सत श्री अकाल बेटा जी। कुछ फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल्स करेंगे आज हम। हमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है उसमें 5 किलोग्राम का एक ब्लॉक रखा गया है एक सरफेस पर। हमें इसका म्यू स्टैटिक यानी कि स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताया गया है 0.5 के लगभग। आप इस क्वेश्चन के लिए अज्यूम कर सकते हैं कि जो g की वैल्यू होती है ग्रेविटेशन की, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड। तो हमसे पूछा जा रहा है इस ब्लॉक को मूव करने के लिए कितनी ताकत लगानी पड़ेगी, कब आ जाएगी इसकी लिमिट कि आप यहां से धक्का मारे और ये मूव होना शुरू हो जाए। तो हमसे लिमिटिंग फ्रिक्शन पूछा जा रहा है। उसको अगर F से डिनोट कर दिया जाए कि कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, यहां पर लिमिटिंग फ्रिक्शन चेक कर लेते हैं। वो होगा म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय एन। म्यू एस हमें दिया हुआ है 0.5। नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? अगर ये 5 kg का है तो जो वेट होगा, जो धरती की फोर्स होगी वो mg होगी। m है 5, g हमें यहाँ 10 मानने को बोला है, तो हम बोल सकते हैं 50 न्यूटन की फोर्स नीचे की तरफ लग रही होगी। क्योंकि ये बॉक्स स्टेशनरी है, खड़ा हुआ है, तो ऑफ कोर्स ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स लग रही होगी जो हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर जो नॉर्मल फोर्स है वो कितनी होगी? वो भी 50 न्यूटन के बराबर होगी, तभी तो ये स्टेशनरी रह पाएगा। नॉर्मल फोर्स इस ब्लॉक पर 50 न्यूटन की है। अब सिर्फ वैल्यू डालनी है। यहाँ पर डाल दीजिए म्यू एस की वैल्यू और मल्टीप्लाइड कर दीजिए नॉर्मल फोर्स से जो अभी हमने देखी। तो 25 न्यूटन की फोर्स जो है हमारे को यहाँ लगानी पड़ेगी। यानी कि अगर आप 25 से नीचे लगाएंगे ये मूव नहीं करेगा, और जैसे ही 25 न्यूटन फोर्स यहाँ लगेगी तो ये बॉक्स मूव होना शुरू हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में एक 10 किलोग्राम का बॉक्स दिया गया है जो एक सरफेस पे रखा गया है। इन सरफेसेस के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन है वो यहाँ पर दिया गया है। जी की वैल्यू भी दी गई है। हमसे पूछा गया है कैलकुलेट मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन दिस ब्लॉक कैन प्रोवाइड। यानी कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन। हमसे लिमिटिंग फ्रिक्शन पूछा गया है। सेकंड है इफ द बॉक्स इज इन मोशन व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर्ड बाय द सरफेसेस। अगर ये बॉक्स गति में आ जाता है, मोशन में आ जाता है, तब कितना फ्रिक्शनल फोर्स ये बॉक्स प्रोवाइड करेगा। तो हम कह सकते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन पूछा जा रहा है। थर्ड पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, उसमें बोल रहा है कि अगर 100 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करते हैं राइट साइड को, यानी कि इस तरफ से 100 न्यूटन की फोर्स लगे, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन। ये बॉक्स जो होगा कितनी एक्सेलरेशन लेगा। और यहाँ पे कंडीशन दी है व्हेन बॉक्स इज जस्ट मूव। जब बॉक्स जस्ट मूव करेगा तब कितनी एक्सेलरेशन होगी, और आफ्टर इट स्टार्टेड मूविंग, और जब मूव होना शुरू हो गया है तब कितना हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। तो देखिए इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। यहाँ पर दोबारा से मैं पिक्चर बना लेता हूँ इसकी। अब एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा बॉक्स है। इस बॉक्स पर नीचे की तरफ ग्रेविटी लगेगी जो mg के बराबर होगी। m 10 kg का है तो ये 100 न्यूटन की हो जाएगी। यानी कि नीचे की तरफ शक्ति लगेगी, धरती लगाएगी शक्ति को, और इसका अपोजिट रिएक्शन ये सरफेसेस देंगे जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ये भी 100 न्यूटन का होगा। अब हमसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितना होगा इसका फ्रिक्शनल फोर्स जब तक ये मूव करे। स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना होगा, तो हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन पूछा जा रहा है, दैट इज म्यू एस इंटू एन। म्यू एस यहाँ पर दिया हुआ है जो है 0.5 का, और जो नॉर्मल फोर्स है यहाँ पर हमने देखी वो 100 की है, तो हम कह सकते हैं 50 न्यूटन। तो यहाँ पर अगर आप 50 न्यूटन फोर्स लगाते हैं
तब जाके आपको ऐसा लगेगा ये बॉक्स जस्ट मूव कर रहा है, यानी कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन ये 50 न्यूटन का ही दे पाएगा। उसके बाद ये फोर्स इसको आगे धकेल देगी। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। सेकंड में पूछ रहा है अगर ये मोशन में हो तब कितना फ्रिक्शन ऑफर करेगा। देखिए अभी ये फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है 50 न्यूटन की। जब ये मोशन में होगा तो हमसे काइनेटिक फ्रिक्शन पूछा जा रहा है। मोशन में ये जो फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा वो होगा म्यू के, कॉफिशिएंट चेंज हो जाएगा। नॉर्मल तो उतना ही रहा क्योंकि बॉक्स चेंज नहीं हुआ है। म्यू के की वैल्यू 0.4 है और n 100 ही है, तो 40 न्यूटन। तो देखा आपने, हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो अपोजिशन होगी वो जब बॉक्स गति में होगा तब कम ही मिलेगी। यहाँ पर जब ये खड़ा था, स्टैटिक था, जब तक इसने 50 न्यूटन की दी है, पर जैसे ही ये मोशन में आ जाएगा तो सिर्फ 40 न्यूटन की फ्रिक्शनल फोर्स देगा। अब हम थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमें बताया गया है जो है 100 न्यूटन का, एम जी नीचे यहाँ पर 100 न्यूटन का ये सरफेस है। और हमें बोला गया है कि अगर आप राइट को 100 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं तो आपको एक्सेलरेशन कितना मिलेगा। न्यूटन सेकेंड लॉ से हमें पता है एक्सेलरेशन डिपेंड करेगा मास पर, या एफ नेट इज इक्वल टू एम ए या एफ नेट बाय एम इज इक्वल टू ए। ये न्यूटन लॉ से हमें पता है। देखिए जो नेट फोर्स होगी वो डिपेंड करेगी कि हमारा जो बॉक्स है वो कौन से चरण में है। जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन लगा होगा यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन, तब नेट फोर्स कुछ अलग होगी। और जब काइनेटिक फ्रिक्शन जब रोल होना शुरू हो जाएगा, जब ये मूव होना शुरू हो जाएगा, तो जो नेट फोर्स होगी वो डिफरेंट होगी। तो सबसे पहला केस कर लेते हैं, यानी कि इसका अगर ए पार्ट करें, व्हेन ऑब्जेक्ट जस्ट मूव्ड, जस्ट वो जब मूव किया होगा तो उस टाइम कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा, लिमिटिंग फोर्स लग रही होगी। तो उस केस को ही देखेंगे हम यहाँ पर इस डायग्राम में। तो हमें पता है 100 न्यूटन नीचे लग रहा है, 100 न्यूटन ही ऊपर लग रहा है। नॉर्मल रिएक्शन 100 न्यूटन का है। और उस वक्त जो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रही होगी दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स विच इज म्यू स्टैटिक 0.5 इंटू नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू 50 न्यूटन। तो ये इस तरफ फोर्स क्योंकि अपोजिशन में लगती है और हम कितनी फोर्स लगा रहे हैं, 100 की। तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर जो नेट फोर्स रह जाएगी, एफ नेट, जो नेट फोर्स रह जाएगी वो कितनी होगी, 100 माइनस 50। ये 50 कौन सा कम हो गया, जो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो प्रोवाइड हो रहा है। 100 हम लगा रहे थे तो फ्रिक्शन 50 खा जाएगा। जो ये कौन सा फ्रिक्शन हमने यूज किया, ये स्टैटिक फ्रिक्शन यूज किया। तो नेट फोर्स अगर देखा जाए इस ब्लॉक पर सिर्फ 50 न्यूटन की रह जाएगी। लगाई तो 100 की थी बट क्योंकि अपोजिशन मिली 50 की तो 50 कम हो गया और हमें सिर्फ ये जो फोर्स है ये बच गई। तो अगर इसको हम इस फॉर्मूले में लगाएं अब तो हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन विल बी एफ बाय एम, 50 की फोर्स लग रही है और इसका जो मास है वो है 10 kg का, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कितनी देर रहेगी, ये सिर्फ मोमेंटरली है, यानी कि हम यह लिख सकते हैं फॉर ए मोमेंट। जैसे एक तरह से धक्का लगेगा बस, जब बॉक्स मूव होना शुरू होगा, स्टार्टिंग होगी, तो जब तक वो स्टैटिक फ्रिक्शन में है बॉडी, जब तक हमें ये सिर्फ एक कुछ सेकंड के भी 100वें हिस्से के लिए ये हमें 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्राप्त होगी। जब ये मोशन में आ जाएगा तो क्या होगा वो आगे देखते हैं। अब जो इस क्वेश्चन का बी पार्ट है वो देख लेते हैं। उसमें अब बॉक्स मूव कर चुका है,
यानी कि मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसे मिल गया, बट आगे कितनी फोर्स लगेगी उस पर एफ नेट डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर हमारा जो एफ नेट होगा वो कितना होगा, तो हमारा फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना है, वो हमें मिल जाएगा म्यू के मल्टीप्लाइड बाय एन। म्यू के जो है वो कितना है 0.4, एन 100 का है नॉर्मल रिएक्शन, तो हमें 40 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिशन मिलेगा। हम कितना लगा रहे हैं 100। फ्रिक्शनल फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि अब बॉडी मूव कर रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगी, तो अब जो नेट फोर्स रह जाएगी वो हो जाएगी 60 न्यूटन की। तो अब यहां पर क्या लग रही है, नेट फोर्स 60 न्यूटन की लग रही है, यानी कि एफ नेट हमने कैसे कैलकुलेट किया, 100 हम लगा रहे थे और काइनेटिक फ्रिक्शन माइनस कर दिया 40 न्यूटन का, तो 60 न्यूटन की नेट फोर्स निकल आई। अब क्या हम एक्सेलेरेशन निकाल सकते हैं, क्या होती है न्यूटन के सेकंड लॉ से एफ नेट डिवाइडेड बाय एम इज इक्वल टू हो जाएगा एक्सेलेरेशन। यहाँ पे एफ नेट जो है 60 की है और 10 की हमारी मास है, 10 केजी का मास है, तो हम कह सकते हैं 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पहले देखिए, अगर हम कंपैरिजन करें इन दोनों एग्जांपल्स का, हमें पहले मिल रही थी 5 की एक्सेलेरेशन, अब एक्सेलेरेशन ज़्यादा मिल रही है। क्यों? क्योंकि अब जो अपोजिशन फोर्स है, जब बॉडी मूव करनी शुरू हो जाती है तो जो एक्सेलरेशन होती है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि नेट फोर्स थोड़ी सी बढ़ने वाली है। अब 100 में से 50 नहीं जाएगा, इस केस में सिर्फ 100 में से 40 जाएगा, क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कम हो चुकी है, हमें अपोजिशन कम मिलेगी, तो एक्सेलरेशन बढ़ेगी। यानी कि इस क्वेश्चन को अगर समराइज करना है, तो अगर ये 10 केजी का बॉक्स होता और हम यहाँ 100 न्यूटन की फोर्स लगाएं, तो पहले क्या होगा, हमें सिर्फ एक्सेलरेशन मिलेगी 5 की, बट जस्ट फॉर ए मोमेंट। वो कब आएगा, जब हम स्टैटिक फ्रिक्शन को क्रॉस करेंगे उस पॉइंट पर, तो हमें मोमेंटरली एक क्षण के लिए 5 की मिलेगी। और उसके बाद क्योंकि जब ये मूव होना शुरू हो जाएगा तो हमें जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वो कम मिलेगा, जिसके कारण हम फोर्स नेट फोर्स इस पर बढ़ जाएगी और हमें जो एक्सेलरेशन होगा वो 6 का एहसास होगा, 5 से फिर 6 हो जाएगी। तो जो 5 की एक्सेलरेशन होती है वो जब लिमिट पहुंच जाती है उसी टाइम जस्ट एक क्षण के लिए फॉर अ मोमेंट हमें फील होगी। बाकी अगर बात करें नॉर्मल, अगर कोई ओवरऑल एक्सेलरेशन पूछे तो हम इस क्वेश्चन में यही बोलेंगे कि 6 की एक्सेलरेशन मिलेगी।